माँ लक्ष्मी की इस कथा को पढ़ने सुनने से ही तमाम कष्टों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी, गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। भादव पक्ष शुक्ल अष्टमी के दिन से यह व्रत शुरू करके 16 दिन तक व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। व्रत में हर चीज़ 16-16 चढ़ती हैं। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। वैसे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और इस व्रत से जुड़ी कई लोक कथाएँ भी प्रचलित हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे यानी व्रत कथा जो बहुत अधिक प्रचलित है। व्रत करने के अतिरिक्त इस कथा को सुनने से ही तमाम कष्टों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत कथा। पौराणिक कथन अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकले। गमन यानी घूमने के लिए। माँ लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह उनके साथ मृतलोक आना चाहती हैं। भगवान विष्णु ने उनके स्वभाव से परिचय को याद कर मुस्कुराने लगे और इसलिए उनसे आग्रह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही भगवान विष्णु के साथ जाने को तो मिला, यानी विष्णु भगवान तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर घूमने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। अब माँ लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। माँ लक्ष्मी को इसीलिए चंचला भी कहा जाता है। उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ शर्त तोड़कर बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया, यानी विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी को भी पीला रंग अति प्रिय हुआ। वे सरसों के फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने यानी चूहने की इच्छा हुई तो गन्ना तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यह किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सज़ा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर में गमन कर गए। अब माँ लक्ष्मी विवश थी कि उन्होंने वचन तोड़ा है, अपराध किया है, तो अव्यवस्था में माँ लक्ष्मी किसान के घर में जाकर रहने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हंसी सुख समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 की दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएंगे,
लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करें और उनमें कुछ धन रखें। ये धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता की बताए अनुसार ही पूजन कर कलश की स्थापना की और माता की कृपा से किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस जो छोटी दिवाली से एक दिन पहले पड़ती है, इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हर किसी के घर में बरसती है। माँ लक्ष्मी की बहुत सी कथाओं में बहुत सत्य घटनाएं और तथ्य भी हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुनिया का कौन सा ऐसा फल है जिसे विष्णु पत्नी यानी माँ लक्ष्मी नहीं प्रदान कर सकती। सच्चे हृदय और दिल की गहराई में माता के नाम की अलग जगाते हुए पूजन अर्चना करने से माँ प्रसन्न होकर मनवांछित वर यानी मनोकामना पूर्ण करती है। ओम महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम श्रीश्वरी हरिप्रिय नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी मित्रों से निवेदन है, अगर उन्हें कथा कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।